अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं नई दिल्ली रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। आज हम आपको यहाँ की ज़ियारत कराएंगे और कुछ हालात आपको दिखाएंगे। कारी मोहम्मद उस्मान साहब के साथ माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। ये भी आपको अपनी ज़बान थर से कुछ ना कुछ बोल कर ज़रूर कुछ कहेंगे। तो आप हमारे साथ नज़ारा करते रहिए आज का इस रेड फोर्ट का यानी कि लाल किले का। हमने सबसे पहले आपको ये मस्जिद दिखाई है। ये मस्जिद जो है करीब इसके यानी कि समझिए जो 2 नंबर का गेट है ये उससे टच होती हुई मस्जिद है। और उसके बाद हमारी यहाँ से एंट्री होगी। जो आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। इस भीड़ के अंदर से हम आपको दिखाएंगे रेड फोर्ट। और इंशाल्लाह पहले हमको कुछ पैसे पे करने होंगे, उसके बाद हमें टिकट मिलेगा। और ये यहाँ पर रेड फोर्ट से पहले यहाँ पर ही पार्किंग है। पार्किंग देखिए, यहाँ पर तमाम बाइक्स और कारें सब खड़ी होती हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो सब यहीं पर अपनी गाड़ियों के लाइन में लगाते हैं। उसके बाद कुछ पैसे पे करने होते हैं और उसके बाद हम पहुँचते हैं अपने कदमों को बढ़ाते हुए रेड फोर्ट की साइड। भीड़ का ज़रा ज़्यादा हुजूम है, इसलिए यहाँ पर शोरगुल ज़्यादा होता है। ये हमारे सामने दिल्ली का ऑटो है जो कुछ ले जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे आप देखते हैं सामने सक्रिय के साथ में सब देख रहे हैं। रेड फोर्ट की एंट्री करने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। ये देखिए, इधर पार्किंग का रास्ता है। पार्किंग में आप जा सकते हैं इस साइड में। और उसके बाद यहाँ से जितने भी वाहन हैं उन सब की नो एंट्री के बाद में वाहन की हो गई नो एंट्री और बंदर की हो गई एंट्री। क्योंकि जो इंसान है जो उन सब की एंट्री इधर से होगी। और हमको कुछ पैसे पे करने होंगे और आपको मैं नज़ारा ज़रूर कराऊंगा इस रेड फोर्ट का। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। टिकट लेने के लिए हमारे भाई तैयार हैं। ये जाएंगे टिकट लेने के लिए। और कितना पे करना होगा पूछो जा कर के। कुछ पैसे का पे करना होगा और पूछो जाकर। चलिए विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए अलग है। हमारे कारी साहब लाइन में लग चुके हैं। और ये देखिए विदेशी पर्यटक यानी ये जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। भारतीय लेडीज़, उधर भारतीय पुरुष। इधर क्या है, बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। मुझे कुछ लगता है, पूछो बस सिंपल टिकट दे दीजिए। तो विदेशी पर्यटक साहब पूछ लो, आप उनसे पूछो इंडियन। कितने रुपए का टिकट दिया है। और ऐसा लगता है पहले 40 रुपये का टिकट था और अब तकरीबन पर टिकट 50 रुपीज़ है। और हमारे कारी साहब मशक्क़त के साथ में लग रहे हैं। और मुझे लगता है 100 रुपीज़ का जो कड़कता हुआ नोट है वो जेब से बाहर निकालना होगा। और उसके साथ हमारे कारी साहब लाइन से टिकट ले चुके हैं। और 50 रुपये पर यानी कि कहते कि इससे कोई इंडियन और कोई विदेशी नहीं है, दे सकता है आप इधर से भी। अच्छा तो बड़ा हमने को बोला कि एंट्री करने कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितने का टिकट आया है? 50 रुपीज़। यानी कि एक टिकट 50 रुपये का है। तो कार साहब आज नज़ारा लेंगे
रेड फोर्ट का, बिल्कुल। यानी कि लाल किले का। चलते हैं, तो चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर रेड फोर्ट को। बस आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हम आपको यहाँ की ज़ियारत से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ कराएंगे कि कितनी मेहनतों से, कितनी मशक्क़तों से इस रेड फोर्ट को बनाया है। लंबा पड़ेगा, तवील मामला बहुत तवील होगा और सफ़र पूरा पैदल का है, इसलिए हमको भी माटो मतलब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सोलो अपने कदमों की आड़ से चलना ही होगा। तो इसलिए हमारे जो कारी साहब हैं अभी चल रहे हैं पर्ची लेकर के। कोई बात नहीं, तो नो एंट्री है सबकी, विदाउट टिकट। जिनको एंट्री मारनी है इसमें उनको ज़रूर टिकट लेना होगा। तो बस आप बने रहें मेरे साथ। और काफ़ी लॉन्ग वह ये रास्ता है। और इमारत काफ़ी ऊंची है। देखिए इमारत तो काफ़ी ऊंची है भैया, बहुत ऊंची इमारत है। और कुछ विदेशी पर्यटक यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ जो लोग आते हैं, कुछ वो और कुछ इंडियन, यहाँ सबकी एंट्री है और सब आप खूब एंजॉय लेने वाले हैं अब्दुल रहमान के साथ। और हमारे कारी साहब उस्मान मद्दे से ले लिया इनके साथ माशाल्लाह मज़ा लोगे। जैसे ये लगता है शायद जामा मस्जिद है, क्योंकि ये जामा मस्जिद बिल्कुल पक्की जामा मस्जिद है, क्योंकि मैंने एक मरतबा इसमें नमाज़ पढ़ी, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा आना हुआ है, ठीक है, करीब ही पड़ती है। चलिए आपको दिखाते रहेंगे। और एक रिक्शे की कैसे एंट्री हो गई अंदर, ये ऑटो वाला, ये रिक्शा वाला कैसे अंदर से आ रहा है भाई। तब ये सबके वाहन वहीं पर रुकवा दी है पुलिस वालों ने, और प्रशासन ने बहुत काफ़ी बंदोबस्त अच्छा किया हुआ है यहाँ पर कि सब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। अरे बाप रे बाप, ज़बरदस्त एंट्री के साथ। उधर को जाएगा देख भी कहते एंट्री ही हो। नहीं भैया चलते रहो आप, हम आपको दिखा देंगे आज। तो जो हमारे कारी साहब हैं, कारी उस्मान साहब, हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमने अपने कदम हम रोक चुके थे, इसलिए हमारे कारी साहब काफ़ी आगे निकल गए हैं और थोड़ा बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर। उसके बाद सबसे पहले ये बैक, उसकी सारी सब बैक है, यानी कि जो सही हिस्सा है वहाँ से शुरुआत होगी। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। ये घास है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी कंडीशन और बहुत अच्छी सिचुएशन। क्या हुआ कह रहे साहब? कि थोड़ा सा यहाँ पे चलते काफ़ी टाइम हो गया और इधर मार्केट में घूमे तो पता भी नहीं लगा, सुबह से चल रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ गई। अच्छा, पैरों में दिक्कत आ गई है। आज नाइट में सोएंगे ना तो नींद बड़ी खर्राट आएगी बाबा। चलिए कोई बात नहीं, अभी जब घूमने का मज़ा ले रहे हैं अभी तो कुछ जिस्म तकलीफ करेगा ही। ये इतिहास है, सारा इतिहास बोलता है। चले फिर आइए। और काफ़ी जो कुछ जोड़े भी तो आए हैं यहाँ पर, अपनी जोड़ी का एंजॉय ले रहे हैं, और कुछ फैमिली के साथ आए हुए हैं और कुछ तो ऐसे ही कवारे टाइम में भी लोग आए हुए हैं, और बस लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं हर चीज़ से। आप भी देखते रहिए। काफ़ी अच्छा नज़ारा होने वाला है, क्योंकि अभी हम रेड फोर्ट के जो सामने की दीवार है उसके बराबर में है, और अभी हमारी एंट्री उसके अंदर रेड फोर्ट की नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी तवील रास्ता है
इसे क्रॉस करके जब जाना होता है और जब वापस बैक आते हो तो आप जिस गेट को एंट्री की थी उसके बजाय नंबर 1 जो गेट रहता है सामने, उसमें क्या आपको आउट एंट्री होगी। देखिए कितनी ऊंची इमारत है और किस मज़बूत तरीके से कारीगरों ने इसको तराशा है, तो कुछ एक लायक तो बनता है। देखिए कोई बात नहीं, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। तो भाई हमारे पास तो 50 इनको तो फिर ज़्यादा तार दोगे इनसे 100 रुपये दोगे बाहरले वालों से। हाँ और ये हिंदुस्तान की एक मशहूर मारूफ तारीख़ है। मुग़लों ने ये इस रेड फोर्ट को बनाया था और काफ़ी मेहनत और मशक्क़त इसमें की थी। देखिए आपको मैं ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जब से, कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर है। और यहाँ पर जो हमारा देश है इसका झंडा भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह है रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत मंजर है। देखिए गर्मी होने की वजह से पत्थर बहुत तप रहा है। और कुछ तो कपल भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी का, और जानते नहीं इस एंजॉय का आखिर अंजाम क्या होगा। इसलिए आप ऐसे हरकतों से बचते रहें जो इंसानियत के और इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप ऐसे हरगिज़ चक्करों में मत पड़े जिससे आने वाली नस्लें तबाही में जाएंगे। अब हम फ्रंट पे पहुँचने ही वाले हैं। वो फ्रंट है एकदम हमारे सामने, और ये पूरा का पूरा नज़ारा रेड फोर्ट का एंजॉय लेते हुए हम गलत आ गए। नहीं भैया हम गलत नहीं हैं। सच में यार, यहाँ तो हम थे ही, यहाँ को नहीं आते। वो वहाँ से एंट्री नहीं देते हैं भैया, वो एंट्री वहाँ से नहीं देते, एंट्री वहीं से मिलती है और जाना इसके अंदर पड़ता है। वो तो मानता नहीं यार। और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर एंजॉय है और एक के बाद एक हर तरीके से मज़ा ले रही है। धूप की बड़ी तपिश है, मगर फिर भी यहाँ पर जो पर्यटक है जो घूमने वाले हैं वो मज़ा ले रहे हैं। और मेरे सामने हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है, हिंदुस्तान की शान और शौकत इस झंडे के साथ बंधी हुई है। और ये सामने चांदनी चौक, मगर धूप ने बड़ी शदीद सख्ती के साथ धूप की तपिश की हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं एंट्री पर, और जो वो सामने हमारे गेट है वहाँ पर हमारी एंट्री होगी तोपों की सलामी के साथ में। जहाँ पर दो सामने तोप रखी हुई हैं, वो पहले बंदे को सलामती देगी,
वो सलामी बोलते हैं उसको, सलामी देगी और उसके बाद में वहाँ से एंट्री मारी जाएगी। बड़ा तवील सफ़र करके आना पड़ा। हमारे कारी साहब की चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे हैं। बड़ी खराब हो गई, बट ऐसे आना पड़ेगा भैया बहुत तकलीफ़ के साथ हम इस रेड फोर्ट की तैयारी कर रहे हैं घूमने फिरने की। ये मैन वो आर्मी वाले बैठे हैं बेचारे, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अरे भैया हम समझ रहे थे वहाँ सामने से एंट्री हो जाएगी, होगी वहाँ से, मगर जाना वहाँ से होगा। देखिए आय अल्लाह, पूरा घूम के जाना पड़ेगा, सफ़र पूरा तवील है। चलिए खैर, गलत आएगा मत बोलिएगा, जब मज़ा लेना है तो जाना ही होगा। और यहाँ पर टिकट चेक इन की जाएगी। जी जी जी, चलिए एंट्री हमारी हो चुकी है और उसके बाद अभी घूम के जाना होगा। ये सामने जेंट्स और इधर से लेडीज़, देखिए किस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो रही है। और अब हमने एंट्री को मुकम्मल कर चुके हैं। वजह यह थी कि हमारे जो पुलिस है उसने हमें रोका है कि कैमरा नहीं चलाना, कैमरा नहीं चलाए तो पुलिस वाला फिर देख रहा है। मगर बिना कैमरे के यहाँ पर एंट्री हम इंसानों के लिए मुश्किल पड़ जाती है, इसलिए हम एंट्री के साथ आपको तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये पहला द्वार है, यानी कि पहला दरवाज़ा है। अब हम पहुंच चुके हैं सीधा एंट्री की तरफ और यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है। फोटो खींच लेगा दोस्त। देखिए इतनी दूर से चल कर आए उधर से और पूरा इधर को राउंड लगा के एक पूरा, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ये सामने हमारी रेड फोर्ट का पहला द्वार, पहला दरवाज़ा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम इस वीडियो का सही आगाज़। तो चलिए शुरू हो जाइए अब हमारे साथ। और ये तोपें रखी हुई यहाँ पर, देख लीजिए किस तरीके से हमारा वीडियो खिंचवा रही है इसमें। तो चलिए 47 की रखी हुई है। तक चलिएगा चलिए अंदर चल रहा है, आओ आओ अंदर चल रहा है, अंदर आओ। क्यों रख कर चलिए देखिए कितनी ऊंची इमारत है ये, पूरे मोबाइल को ऊंचे करना होगा। और उसके बाद हम एंट्री करते हैं सामने के दरवाजे से। और चलिए
तो शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। देखो सरप्राइज क्या क्या चाहिए, छोटी तो अभी चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक छोटा बाजार ही भरा हुआ है हर तरीके से। यहाँ पर देखियो स्टॉल स्टॉल ही मिल जाते हैं, तबकि गर्मी का मौसम अभी काफ़ी बरकरार है, ये भी स्टॉल। और यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर रखी हुई है, ये देखिए। लकड़ी की मूर्ति बनाई हुई है, गांधी की तस्वीर। चलिए अब आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ का बाज़ार। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं माशाल्लाह, और पूरा बाज़ार गर्म है यहाँ पर, किसी की बात को भी सह नहीं पाती। वजह है कि यह ख़ास क्योंकि बाज़ार में रेड फोर्ट के अंदर जो बाज़ार है इसमें भी ख़रीदारी भी चल रही है, और माशाल्लाह दोनों साइड में बरकरार ख़रीदारी कहीं ना कहीं हो रही है। और जो विदेशी पर्यटक हैं वो और जो इंडियन वो सब दोनों ख़रीदारी में मशगूल हैं। तो आप मेरे साथ इस बाज़ार का एंजॉय लीजिए, और फिर एयरपोर्ट शुरू होगा और अंदर से। और मुझे लगे काफ़ी लंबा चौड़ा है फोर्ट, मगर बेशर्मी की हदें सब पार हो जाती है यहाँ पर। एक एक बहन ये भी अपनी दुकान के खोले हुए हैं। कौन सी पंद्रह अगस्त को 26 जनवरी झंडा कहाँ ले रहा है ऊपर मुझे बैठा जो घास घूस गया वो नीचे बिछा हुआ आ जाएगा। और ये भी छोटा बाज़ार ख़त्म हो गया है, और ये देखिए नज़ारा पूरा ज़बरदस्त। ये भी से लगा वो घूम से अंदर जा रही है। वो लिफ्ट है सामने, ये सामने लिफ्ट है, और यहाँ पर जो इस बिल्डिंग से घूमना चाहे वो उस लिफ्ट के ज़रिए से जा सकता है। तो आए आपको कुछ और दिखा देता हूँ मैं। ये नौबत खाने कोई दीवाने आम, चलिए। और उसके बाद काफ़ी लंबा पार्क है, चारों और लोग घूमते हुए। और मेरे सामने एक फुहारा चल रहा है,
आप भी ज़रा नज़रें मारिए। पानी पूनी पीने का है सिस्टम वहाँ, और लगता है पानी पीने का काम हो जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि भर रहे ना बाटली पानी की। क्योंकि काफ़ी प्यास भड़क रही है और लोग पानी पीने के लिए बेताब हैं। आज को मैं पूरा रेड फोर्ट दिखा दूंगा, तो अब बने रहे बस वीडियो में मेरे साथ और देखते रहे इस रायक चैनल की जानिब से आज रेड फोर्ट। चीज़ तो तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हरियाली है और तमाम ये पार्क बैठने के लिए। और उसके बाद ये सामने कौन सी बिल्डिंग है इसका वहीं जाकर मालूम होगा। इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जब जाकर पता लगेगा। और ये एक नई बिल्डिंग और है और रेड फोर्ट के अंदर कई सारे बिल्डिंग हैं। आइए इधर से आइए। आज जी भर के देख लो बस इस रेड फोर्ट को, फिर ना जाने और अल्लाह जाने कब आना होगा। तो चल रहा पानी। और हमारे कारी साहब को काफ़ी प्यास सता रही है, इसलिए बार बार पानी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। और मुझे सामने लगता है ये कोई अजायब खाना है जिसमें कुछ साजो सामान रखे हुए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ देखिए और ज़ियारत कीजिए कि इसमें ऐसा क्या है। और मुझे लगता है कुछ इतिहास की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। बंदा यहाँ की किताबों को चेक कर सकता है और देख सकता है, और जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की उसको पढ़ सकता है। अगर आपको कभी मौका लगे और यहाँ पर घूमने का मन हो तो ज़रूर आइए और यहाँ पर रखी हुई किताबों से हिंदुस्तान के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त उठा रहे हैं इस वीडियो के लिए। और हमारे कारी साहब को इस जो प्यास जो सता रही थी अभी उससे सैराब हो चुके हैं वो, और किसी मस्तूरात से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं ये अल्लाह ही जाने और क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं उनके पास जा कर के। अल्लाह को जितने एक्स्ट्रा हम नमाज़ पढ़े, इबादत करे अल्लाह की, अल्लाह को याद करे, एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत, तो फिर अल्लाह ताला उसको नवाज दे। भाई के भी ऐसे ही है, जिसको कहते हैं ना चुन लेता है कोई बंदा, ऐसे चुन लेता है अल्लाह से प्यार। करीब करीब किसी को नजर आएगा आपको ऐसे। मोहब्बत तो सबसे ही करता है अल्लाह, लेकिन ये कि नवाज देता है। मैंने तो प्यार मेरा दिल नहीं माना। चलिए भैया तसल्ली होगी इनकी। मैडम चश्मा लगाइए आप, तभी तो अच्छा लगोगे ना। चलिए वेरी नाइस। चलिए लेने के साथ है, मैंने ले लिया आपके साथ सेल्फी। राइट, देखो भाई हम अब दूसरे गेट पर आ गए हैं
अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से एक क्रॉस करना है, बहुत काफ़ी चौड़ा है, लंबा है और लगता है घूमते बंदा थक जाता है। मैं कहता हूँ कि सुबह से शाम तक भी इसको घूमा जाए तो इसको पूरा नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता हुआ और भाई अब्दुर्रहमान कुछ बतला रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शायद अरबी में लिखा हुआ है भाई अब्दुर्रहमान ये। और आप माशाल्लाह अपनी आँखों देख सकते हैं, ये देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है। ये तवा है, बहुत प्यारे अंदाज से, मतलब ये आजकल की बात नहीं है कि बंदे ने किसी इसको तलाश दिया हो और जी जी जी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये पर जब जिस वक्त में बना है उसमें वहाँ से ही लिखा हुआ है। और लेकिन ये ज़बरदस्त कलाकारी है भाई अब्दुर्रहमान, क्योंकि क्या टेक्निक होगी बंदों की, जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया हुआ है। हाँ, वेल डन भाई, वेल डन अब्दुर्रहमान की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, ये बड़ा इतिहास नज़र आता है यहाँ पे। हम स्टेट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ये अजीब चीज़ है, ये जो सामने हमारे दीवार है जहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ है, अगर कोई बंदा उस दीवार में से बोले तो ये आवाज़ उस दीवार से सुन सकते हैं। ये अद्भुत एक करिश्मा है, देखो सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उधर बोले तो सुनोगे। देखिए हमारी बहन ये भी सुन रही है, उसमें क्या बोल रहे हैं सब सुना जा रहा है। कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर सब ये लोग नज़ारा ले रहे हैं इस चीज़ का और सब मज़ा ले रहे हैं। ये वजह यही है कि यहाँ पर ये दो चीज़ मिलती है, एक साइड से एक बंदा बोले और दूसरी साइड से इंसान को ये कान लगाकर सुनने को मिल जाती है। तो अगर आप कभी आए और आपको मौका लगे तो यहाँ पर आकर ये चीज़ आप सुन सकते हैं। तो क्या महसूस किया आपने वहाँ पर, क्या बोले आप, ज़रा बताएं। जो नज़ारा है ना, ये अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा है। क्या टेक्नोलॉजी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा इसके अंदर कोई एम्पलीफायर की जो आप माइक खींचिए, लेंथ खींचिए, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा नहीं है। इसके अंदर बोलते तो बड़ा इंटरेस्ट भाई एंजॉय आता है, इधर बोलते तो आवाज़ उधर से आती है। ये क्या कारण हो सकता है भाई अब्दुर्रहमान? ये भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का एक करिश्मा है, जिसे अल्लाह ने इसे इसमें बसा दिया है। और यहाँ पर कोई बंदा कर सकते हैं, यहाँ बोले और वहाँ सुन सकता है इस चीज़ को, यानी कि समझ लीजिए तकरीबन 10 फीट का ये इलाका है और इस इलाके में बात को सुन सकते हैं। देखिए बोलिए उधर से आप। तो इसलिए कभी आप आए तो यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर महसूस करें और हम दूसरी साइड से बोलने की कोशिश करेंगे। बोलो क्या लग रहा है, क्या महसूस दे रहा है? तो सब लोग इधर पे मुंह लगा के एंजॉय कर रहे इस चीज़ का। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इसकी बालकनी में। बालकनी में पहुंचे तो काफ़ी लोग एंजॉय ले रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, नहीं ऐसे बना है सामने की। क्या वजह है ये पर हम नहीं जानते, मगर यहाँ के लिए वायर खींच रखी है, यहाँ पर नो एंट्री है। मगर देखिए सामने हमारे ये जो एक बिल्डिंग और है और वहाँ भी कुछ पर्यटक, कुछ घूमने वाले घूम रहे हैं। तो चलिए आपको उधर की भी ज़ियारत कराते हैं इस रास्ते से। ये ओमैन वो अब्दुर्रहमान, ये देखिए, और यहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर जो कबूतर हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बड़े शांति अंदाज से अपनी मेहनतों के अंदर मशगूल हैं। आराम से उधर से
काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है और पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक प्रशासन का जो सिपाही है वो गुफ्तगू कर रहा है फ़ोन पर। चलिए, और उसके बाद हमारी एंट्री शुरू हो जाती है दूसरे रास्ते से और हम आएंगे उस दूसरे रास्ते से। तो यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। इसकी लाइट बहुत भारी है और बहुत बड़ी लाइट लगा रखी है, देखिए। तो चलते रहे आप भी हमारे साथ। तकरीबन एक आखिरी बिल्डिंग रह चुकी है और वैसे तो उस साइड में दूसरी पार वहाँ भी एक बिल्डिंग है, मगर हम काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि हम सुबह से चले हुए हैं और हमारे कदम चल ही रहे हैं, इसलिए। कारी साहब, लो थोड़ी सी बोलते रहो, बताओ। माशाअल्लाह, भी हमारे भाई अब्दुर्रहमान बतला रहे थे कि अगर आदमी घूमता रहे तो इसमें पूरे में ना घूम पाए, लेकिन जिस तरीक़े का यहाँ का नज़ारा और मंज़र नज़र आता है तो इससे पता लगता है कि मुग़लों ने कितनी मेहनत की होगी इसमें, और ये इतिहास गवाह है। और इस लाल किले का जो मंज़र है ना, वो तो ज़बरदस्त है। ये बहुत बढ़िया नज़ारा। हमारे भाई अब्दुर्रहमान कारगुजारी सुना रहे थे, लेकिन नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत है। क्या बेहतरीन मंजर देखने को मिलता हुआ लाल किले का। हम भी थक गए। भाई अब्दुर्रहमान को प्यास की शिद्दत से बड़ी परेशानी हो रही है। सोच रहे किस तरीके से यहाँ से फारिग होकर निकले और ठंडा पानी तलाश करे कहीं। ये भाई अब्दुर्रहमान, ये क्रिकेट के खिलाड़ी जूनियर। लगता है कि डुमकती क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्रिकेट खेल के आ रहे हों। इनकी वर्दी बताती है। जिन्ना भी बहुत बढ़िया है, वाईफाई। अब्दुर्रहमान, ये भी नज़ारा सुंदर नज़ारा है। देखो किस तरीके से इसको बनाकर खड़ा किया हुआ है और पत्थरों को किस तरीके से ढालकर इसको लगाया हुआ है। क्या पार्टी है? हमारे भाई अब्दुर्रहमान इसकी पहचान करना चाहते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त जगह शाही है। तख्ते, शाही तख्ते, ये शाही लगता है ऐसे हमारे बादशाह इस पे बैठते होंगे। ये जो फैसला होता है कोई ऐसा मालूम होता है, यहाँ पे सुनवाई होती होगी। यहाँ पर वज़ीर, वहाँ पर बादशाह पेश किया जाए। अब्दुर्रहमान भाई कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या प्रतीत होता है अब्दुर्रहमान भाई आपको? ज़्यादा इतिहास हमने इसको ढूंढा नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मतलब फिर भी ये अद्भुत शक्तियाँ ये खुद बतला रही हैं। हाँ, यहाँ पर जो ये निज़ाम बना हुआ था, यहाँ पर जो बादशाह के जो कार्यकर्ता थे, जो एहलकार थे, यहाँ पर तशरीफ़ रखते थे और इसके ऊपर में बादशाह सलामत वो बैठते थे। ये है ना, ये जो कुर्सी है, ये खुद अपने आप बता रहे कि मेरे साथ में ये वक्त था और मैं इस वक्त में ऐसा काम करता था, इसलिए बहरहाल। अच्छा, अब क्या महसूस देता है इसमें? अभी क्या इसमें ऐसा मामला कुछ होता होगा? क्या ऐसा लगता है कि हमारे पीएम इसमें आते होंगे? ऐसा हो सकता है? क्या होगा? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, क्या वो इस पा सकते हैं? जैसे हमारे 26 जनवरी या 15 अगस्त हुई, उसको प्रोग्राम होता है, इसमें कोई यहाँ पर अपना इंटरव्यू देते हैं, अपने लेक्चर सुनाते हैं। ये है वो नज़ारा जो हम आपको बतला रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, सुंदर नज़ारा हो। अगर धूप की जो शाइनिंग है वो तेज़ी के साथ है, क्योंकि सूरज भी अब
बड़ी Shining ज़्यादा है ज़बरदस्त कगार पे खड़ा हुआ है धूप देने के लिए। ये अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा अपने आप को चलाता है। आज भाई अब्दुर्रहमान ने वैसे जो अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा हज के लिए सुबह को रवाना हो रही फ़्लाइट है उनकी, तो इसी बिना से आना हुआ। हमने कहा कि चलो लाल किले में भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं। अब्दुल वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मेरे सामने जो ये बोर्ड देख रहे हैं, इस पर लिखा है मोती मस्जिद हमाम। तो चलिए इंशाल्लाह हम आपको इस मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। ये हमारे से कुछ दूर सामने है, जो रेड फोर्ट के अंदर है, यानी कि लाल किले के अंदर मौजूद है। तो हमारे सामने जो है मस्जिद है, माशाल्लाह खूबसूरत, जो कलर सफ़ेद है और ये उसी कलर में मौजूद है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। और इसी गुम्बद के ऊपर काफ़ी सारे कबूतर भी बैठे हुए हैं और कुछ घूम फिर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब कबूतर हैं। तो चलिए आपको हम इस मोती मस्जिद की ज़ियारत करा देते हैं। ये मोती मस्जिद है निमाउजंग। तो ये है मोती मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका बोर्ड मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शान शख्स में केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। बहरहाल आप ये बोर्ड पढ़ लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इसमें क्या कुछ लिखा है, और आप खुद पढ़ लेना। अगर क्योंकि मैं पढ़ूं तो आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा और मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ख़राब हो। तो चलिए आपका इंशाल्लाह इसका मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो पर ज़रूर लगा दूंगा, आप उसे देख लेना। और हमारे सामने ये मोती मस्जिद है, जिसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिए निजी इबादत के लिए बनाया था, ताकि जो शासन के जो कामकाज हैं उसमें ज़्यादा दखलअंदाज़ी ना हो और उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, और ताकि ज़्यादा दिक्कत ना पैदा हो। तो आप मेरे साथ ज़ियारत कीजिए इस मोती मस्जिद जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी। रात को शाम को बंद हो जाता है ये, और पूरा संगमरमर से तामीर किया है। और कितने खूबसूरत अंदाज से देखो ये इसके फूल बनाए हुए हैं। ये कब की बात है, कितने साल गुजर गए और माशाल्लाह अब तक बेहतर है। और उस वक्त में क्या खूबसूरत और क्या बेहतरीन कारीगर होंगे कि अब तक भी इस मस्जिद को और इस ताज महल को और ऐसे ही हमारे इस रेड फोर्ट यानी कि लाल किले को अब तक दिक्कत कहीं नहीं आई है। दरवाज़ा तो बंद है, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई बात नहीं। और ये हम पहुंच चुके हैं करीब इस मस्जिद के। और यही वो मस्जिद है जिसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे थे। माशाअल्लाह। और सब जगह यहाँ पर
ताले लगे हुए हैं और पूरा महल भी सुनसान पड़ा है। मुझे अलाउ नहीं है। आ गया बंदा। और यह है मस्जिद। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त यहाँ नहीं दी गई। हमने ये पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए थे, उनसे मालूम किया, उन्होंने मना कर दिया, इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारी मजबूरी है, प्रशासन के आगे कबूतर पानी के बना रखे दिक्कतें होती है। तो देखा आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मस्जिदें हैं। मस्जिदों का अपनी एहतराम करो ताकि अल्लाह ऐसी मस्जिदों को भी आबाद दे दे। जो मस्जिदें हमारे बदामोले की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान उठा रही हैं। तो दोस्तों, अब हम काफ़ी हद तक थक चुके हैं और अब ने इरादा किया है बाहर निकले और थोड़ा आराम करें, क्योंकि हम काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से यहाँ पर घूम रहे हैं और काफ़ी आपको भी घुमा रहे हैं साथ साथ। कि देखिए हर जगह लाल ही लाल रंग, यानी कि लाल किला नज़र आता है। इसलिए दोस्तों, कभी आपका आने का मन हो तो इन जगह ज़रूर आना और घूमना। बस कुछ ही पलों के अंदर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं बाहर की एंट्री के लिए अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने एक बिल्डिंग फिर नज़र आ गई और यहाँ पर भी कुछ अद्भुत नज़ारे हैं, करिश्मे हैं। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप हमारे साथ बने रहें और कुछ खूबसूरत हसीनाएँ भी यहाँ पर मुस्तफिज़ हो रही हैं। थोड़ा सा जोर लगा दो। बहुत दूर है। चलिए, तो आपको मैं ज़्यादा करा देता हूँ और चीज़ की। एक कपल भी बैठा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। आओ इधर को। देखिए हमारे कारी साहब उधर की जिद कर रहे हैं जाने की। ये हम इधर से ही निकलेंगे। तो दोस्तों, अब हमने पूरा इरादा कर लिया है कि हम बाहर की तरफ रवाना हो जाएं। और देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र हैं। मगर हमारी जो जिस्म की हरकत की ताकत है वो रोज़ बरोज़, यानी कि धीरे धीरे शाम के वक्त के साथ साथ मंद और कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। वजह यह है कि हम सुबह से ही सफ़र में हैं, इसलिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमारे कारी साहब अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा कर रहे हैं
और उससे आप भी ज़ियारत कीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाए और हमें और कुछ ताकत मिले, और हम आपको कहीं ना कहीं की घूमने के साथ साथ आपको भी ज़ियारत कराते रहें। और ये आखिरी लम्हात में एक बार फिर आपको रेड फोर्ट की इस लाल किले की ज़ियारत करा रहा हूँ। और चलने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप हमारे साथ बने रहें इस तरह की वीडियोज़ के लिए, और देखते रहें हमारे राइट चैनल को। क्या और करीब हम निकलने के बाहर निकलने के हम करीब हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे इजाज़त लेते हैं और होते हैं रवाना अपनी मंजिल की जानिब, क्योंकि अभी हमें दिल्ली के अंदर कुछ और काम भी है, जिसकी वजह से मैं स्पेशल तौर से यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारा कुछ मिशन फेल हो गया है। तो चलिए खैर, अल्लाह हाफिज़, और बने रहे आप हज़रात हमारे चैनल की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।